मौलाना आजाद भी गांधी के संग घर घर घूमे हैं। फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने फंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले गए। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले गए। रंग से होली तुम खेलो, हम खून से होली खेले गए। रंग से राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे, भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे। एक पतिंगा उस स्थल से होकर ना जाने देंगे, निर्णय के उस मस्जिद पर आज नहीं आने देंगे। तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, आज मैं आप हजरात के लिए एक ऐसी नज़्म लेकर आया हूँ कि जिस नज़्म को सुनने के बाद यकीनन आपको लगेगा कि शायद किसी शायर ने आपके दिल की बात की है। ये शायर हैं जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने अपने नज़्म के अंदर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का हवाला भी दिया है, और उसका हवाला देते हुए आज़ादी के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की हैं जो हमारे दिल के अंदर है, लेकिन हम उसे कह नहीं सकते। और बहुत से लोग ऐसी बातें कहने के लिए डरते और झिझकते हैं, जिसे जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी ने बहुत ही बेबाकाना अंदाज में कही है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये नज़्म। सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, मेरा तो छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ कि देश के आज़ादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे, भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे। एक पतिंगा उस स्थल से होकर ना जाने देंगे, निर्णय के उस मस्जिद पर आज नहीं आने देंगे। तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने, संविधान को दंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। एक बात बिल्कुल सही, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर को जो घटना हुई वो आपराधिक घटना थी, वो क्राइम था। कुंभ धर्म संसद में जाकर खुद मुद्दा उठवाएंगे, चाहे कहे अदालत कुछ भी हम मंदिर बनवाएंगे। इनकी सेना इनका परिषद रोज यही चिल्लाए हैं, पूरा भारत देख रहा था जब कुर्बान जलाए हैं। देशभक्त और गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, ताबूतों में मिलकर के हम कहाँ दलाली खाए हैं। रोज सवेरे संविधान को ठोकर मारे जाएंगे, पता नहीं ये लोग कहां भारत को लेकर जाएंगे। बात अदालत की ना मानेंगे, मंदिर बनवाएंगे, ऐसे नारा देने वाले देशभक्त कहलाएंगे। अरे एक रहेंगे हिंदू मुस्लिम का ये पाठ पढ़ाएंगे, गली गली और गांव गांव त्रिशूल बटाए जाएंगे। यह भारत को खंडित करके हिंदू राज बनाएंगे, खड़े खड़े गांधी जी की गुजरात को ये जलवाएंगे। जाति धर्म के यार्ड में कब हम नंगा नाच नचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। बिल्कुल एक दिन का जिक्र कर रहा हूँ, एक दिन का जिक्र कर रहा हूँ। 5 सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965 जो हमें गद्दार कहते हैं, एक दिन का जिक्र कर रहा हूँ, उसी को एहसास कर रहे हैं। इंशाल्लाह 500 साल तक हमको गद्दार नहीं कहेंगे। कि अभी लड़ाई भारत पाकिस्तान में होनी थी, कुछ गोला भारत में पाकिस्तान से ऐसा आया था, जिसकी ताकत देख के हिंदुस्तान बहुत घबराया था। ना ऐसी तोपें थी हिंदुस्तान में, ऐसे गोले थे, लगता था कि नहीं बचेगी दिल्ली, सैनिक बोले थे। अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक बले तुम्हारे कम हो बारूदे हम भर देंगे, मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है।
अरे रसिया ने समझाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, लेकर ग्रेनेड पाकिस्तान की सीमा में जाना होगा। सभी टैंकों के चेनों को अगर तोड़िए पाएंगे, एक कदम भी आगे उनके तोप नहीं बढ़ पाएंगे। यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की। जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की, जल्दी जल्दी। इस मौके पर भी हमने और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन अकेले जाएगा, कहां खड़ी है उनकी तोपें इसका पता लगाएगा। हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में। छाया है कोहराम फौज के कश्मीर की घाटी में। लाल बहादुर तड़प रहे हैं, क्या आगे कर पाएंगे? क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे? कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन अकेले जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अपना ऋणी बनाएगा। खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे। हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे। दिल्ली को जो देख रही हैं वो आंखें हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मजहब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान थर्राया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस पन्ने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राज दुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी। दोस्तों आखिरी एक बंदे 1 मिनट के लिए पढ़ता हूं। जी जी इरशाद। कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान मजीदुल्लाह की कुर्बानी को कैसे भूल गए। अब इसको भी गौर से सुनिए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल वक्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं। आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश की खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवा या बच्चों के जफर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संग घर घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने फंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली तुम खेलो, तुम्हारा काम है रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। का परमवीर का भारत में इतिहास भी हमने जोड़ दिए, लाल किले पर पहुंचेंगे मंसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं, इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं। अगर नया इतिहास पोखरन में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का। ये आजाद प्रताप गढ़ी साहब इकलौते शायर हैं जो ताली को खराब कर दिया आपने। बहुत से शायर ताली अक्सर शायर बनके चाहते हैं बजा कि दिया पढ़े आखिर मुझसे तो ताली लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए लेकिन आजाद इसको। प्रताप गढ़ी साहब एक कुंभ ऐसे शायर धर्म हैं जो चाहते हैं कि हम पढ़े तो लोग ताली न बजाएं बल्कि गौर से सुनें। कोई नहीं। ये आपको पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहले शायर मिलेंगे जो इस अंदाज के शायर हैं। भाई एक सुनिए आप मिनट, इनको।
1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान अजीम मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं। आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसन मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश के खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जबर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संगर घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने बंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। अब सुनिए दोस्तों, अगर नया इतिहास पोखरन में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को वाक़ई शक्ति परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाएंगे, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। ये थे जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी शायरी को पेश किया। उम्मीद है कि आपको ये नज़्म अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल से जुड़िए, हम इस तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी शायरी जिसे आप पसंद करते हैं, जैसी शायरी आप सुनना चाहते हैं, ऐसी शायरी को हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। आप कमेंट कीजिए, आपको जो शायर आप जो नज़्म सुनना चाहते हो आप कमेंट कीजिए, उस नज़्म का नाम लिखिए, शायर का नाम लिखिए। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में वो शायरी और वो नज़्म लेकर हाजिर होंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग मेरे साथ जुड़ें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।